नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है बीएड फर्स्ट ईयर का, जो कि आई थिंक कल ही आ गया था या फिर परसों ही आ गया था। ठीक है, तो बीएड फर्स्ट ईयर का डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है। तो मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए थे। ठीक है, और मैसेज में वो बता रहे हैं कि सर जो मार्कशीट में है काफ़ी कुछ दिक्कत देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उनके रिजल्ट में काफ़ी कुछ दिक्कत देखने को मिल रही है। उसमें लिखा आ रहा है RD, MW और EN। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड क्या हैं, क्या मतलब है इनका, क्या ये शो कर रहे हैं, क्या आपके रिजल्ट में दिक्कत है, तो इसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से डिटेल में समझाने वाला हूँ कि क्या है ये और क्या दिक्कत है और कैसे इन दिक्कत को आप दूर करेंगे। ठीक है, दूर कैसे करनी है ये जो दिक्कत आपके मार्कशीट में आ रही है। और सच बताऊं तो मैक्सिमम सभी बच्चों के ये दिक्कत आपके देखने को मिल रही है। मैक्सिमम चाहे वो बच्चा पास है तब भी उसके रिजल्ट में RD लिखा रहा है। ठीक है, और अगर बच्चा फेल भी है तब भी उसके रिजल्ट में ये सारी चीज़ें लिखी आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे कि क्या इन चीज़ों का मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, कुछ चैनल हैं यूट्यूब पे। ठीक है, आप क्या हैं, आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हैं और बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट आ चुका है, सेकंड ईयर में अब आप लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पेड कोर्स चलाते हैं। ठीक है, कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो पेड कोर्स चलाते हैं, वो भी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे विजिट करिएगा, कम्युनिटी टैब पे आपको बच्चों की क्या मिलेगी, फीडबैक मिलेगी। ठीक है, कम्युनिटी टैब पर आपको बच्चों की फीडबैक मिलेगी, आप उनकी परसेंटेज देख सकते हैं मेरे चैनल से। वो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके कितने अच्छे अच्छे परसेंटेज लाए हैं, है ना। और मैंने उनको सभी को क्या फ्री में बताया है। ठीक है, मैंने सब कुछ उनको फ्री में बताया है। तो मुझे नहीं लगता आपको बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में किसी भी यूट्यूब चैनल का पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी अगर पेड कोर्स लेता है तो वो बिल्कुल बर्बाद ही रहता है, कोई ज़्यादा उससे फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, आप हमसे फ्री में पढ़ के भी अपने अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। उसका आप प्रूफ देख सकते हैं हमारे चैनल की कम्युनिटी टैब पर जाके। ठीक है, मैंने CSS यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, मैंने रॉयल खन यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, DBRU की अगर मैं बात करूँ, है ना, DBRAU की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने आप लोगों के क्यों नहीं बताए थे, क्योंकि आप लोगों को क्या था, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, देखो CSS यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आते हैं बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वो सब्जेक्टिव होता है पेपर। ठीक है, रॉयल खंड में भी सब्जेक्टिव होता है, लेकिन आपके जो पेपर था वो ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव था, तो मुझे नहीं लगा कि आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, और उसमें नंबर काफ़ी मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताए थे, लेकिन इस बार मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, किसी भी यूट्यूब चैनल का आपको पेड कोर्स नहीं लेना है, बिल्कुल भी पैसे अपने बर्बाद नहीं करने हैं, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, फ्री में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर बीएड सेकंड ईयर में अगर आए हैं या फिर अभी आपने एडमिशन लिया है डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब दिक्कत की बात कर लेते हैं जो कि आपके रिजल्ट में आई है। ठीक है, जैसे कि पहले ये मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट की अगर थोड़ी सी डिटेल की बात करते हैं, जैसे कि आपको अगर किसी को ये भी नहीं पता है कि मार्क्स कैसे देखने हैं, कैसे कैसे कहाँ से कितने मार्क्स मिले हैं, अगर ये भी नहीं पता है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो 80 नंबर का आपका पेपर हुआ है और 20 नंबर आपके इंटरनल के हैं, तो टोटल आपके कितने 100 बनते हैं। ठीक है, पास होने के लिए आपको कितने चाहिए, 80 में से 32। पास होने के लिए आपको 80 में से 32 नंबर चाहिए, और यहाँ पर आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए, 8 नंबर चाहिए, किसमें 20 में से पास होने के लिए, है ना। और इसने प्राप्त कितने किए हैं, इसके 80 में से आए कितने हैं, 45। इसके 80 में से आए कितने हैं, 45। और उसके इंटरनल जो नंबर दिए हैं 20 में से कितने दिए गए हैं, 19 दिए गए हैं। ठीक है, तो इसने 100 में से कितने मिले इसको, 100 में से इसको मिल गए 64, है ना। 100 में से इसको कितने मिले, 100 में से इसने 64 नंबर प्राप्त कर लिए इस तरह से। ठीक है, ऐसे ये है। दूसरा पेपर जो आपका हुआ वो 80 नंबर का हुआ और इंटरनल मार्क्स इसके भी 20 के हुए, है ना। तो इसमें भी पास होने के लिए 32 चाहिए था और इसमें पास होने के लिए 8 चाहिए था, लेकिन इसने मिले गए, देखो इसको बिल्कुल 32 मिल गए, है ना। पूरे 32 इसने यहाँ पे प्राप्त कर लिए, जो कि काफ़ी सही है ना। और 20 में से इसको 19 मिले, लेकिन 100 में से कितने मिल गए, इसको 51 मिल गए, है ना। तो ऐसे नेक्स्ट पेपर आपका फिर से 80 का और इंटरनल मार्क्स 20 के, और फिर जो नेक्स्ट पेपर 40 का, 40 में से पास होने के लिए चाहिए कितने, 16, लेकिन इसको मिले कितने, 14, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे भी देख लो इंटरनल में कितने चाहिए, 4 चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, MW लिखा हुआ है ना। इस मार्कशीट में क्या लिखा हुआ है, MW। इस मार्कशीट में क्या लिखा हुआ है, MW। इस मार्कशीट में क्या लिखा है, MW, है ना। तो MW लिखा हुआ है ना। बात करते हैं तो ऐसे पहले तो
पूरा सिनेरियो सुन लो। पूरा सिनेरियो ये है कि आपको जो परसेंटेज निकालनी है वो 650 में से निकालनी है, ठीक है। अगर किसी का रिजल्ट बिल्कुल सही है, मतलब कोई MW वगैरह नहीं है, तो उसको अपनी परसेंटेज 650 में से निकालनी है। जो भी उसका टोटल होगा यहाँ पे, मतलब जो आया होगा आपका ऑप्टेन ऊपर रख लेना है और उसको परसेंटेज निकाल के अपनी देख लेनी है 650 में से, ठीक है। चलिए अब इनका आया है भाई MW की दिक्कत क्या है पहले तो ये सुन लो, ठीक है। इनके तो काफ़ी चीज़ों में दिक्कत है, ठीक है। इनका MW भी आया है, ठीक है, इनका MW भी आया है और इनका EN भी आया है, ठीक है, EN भी आया है इनका, ठीक है। तो भाई MW, पहले तो MW सुनो आप क्या दिक्कत है, ठीक है। MW सुनिएगा भाई क्या दिक्कत है। हाँ, MW की क्या दिक्कत है, मार्क नॉट अवेलेबल, है ना, मार्क्स नॉट अवेलेबल। MW का मतलब होता है मार्क्स। पहले तो RD सुनिएगा, ठीक है, RD भी है। RD का मतलब क्या है, रिजल्ट डिटेन। RD का मतलब क्या है, रिजल्ट डिटेन, यानी कि रिजल्ट को क्या गया है, रोका गया है ना, रोका गया है रिजल्ट को, है ना। किस वजह से, किस वजह से, MW की वजह से, है ना, किस वजह से, MW की वजह से, यानी कि मार्क्स नॉट अवेलेबल। यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि जो आपके इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं, जो आपके इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, वो हमें कॉलेज से नहीं मिले हैं, ठीक है, वो हमें कॉलेज से नहीं मिले हैं आपके इंटरनल मार्क्स। लेकिन समय को देखते हुए हम रिज़ल्ट जारी कर रहे हैं, लेकिन हमने इसमें क्या लिख दिया है, MW। हम रिज़ल्ट जारी करेंगे लेकिन आपका रिज़ल्ट क्या है, डिटेन में है, लेकिन उसको क्या है, MW के साथ है। आपके रिज़ल्ट को रोका गया है, हम जारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई टाइम से रिज़ल्ट जारी करना पड़ता है ताकि सेशन चलता रहे, ठीक है। लेकिन रिज़ल्ट अभी डिटेन में है, किस वजह से, MW की वजह से, यानी कि मार्क्स नॉट अवेलेबल। कौन से मार्क्स, जो इंटरनल मार्क्स थे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नहीं आए हैं हमारे पास, कॉलेज ने नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आपको कॉलेज वालों को बोलना पड़ेगा। पहली बात तो आपको कॉलेज वालों से बात करनी पड़ेगी कि आपने अभी तक हमारे इंटरनल मार्क्स यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पहुंचाए, क्योंकि जब तक नहीं जाएंगे तब तक आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास नहीं आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब तक यूनिवर्सिटी के मार्क्स नहीं जाए, यूनिवर्सिटी के पास मार्क्स नहीं जाएंगे इंटरनल वाले, है ना, तो MW जब तक आपका रहेगा, यानी कि मार्क्स नॉट अवेलेबल रहेगा, यानी कि MW जब तक आपका रहेगा, मार्क्स नॉट अवेलेबल रहेगा, तब तक आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आते हैं EN वाला, है ना। दो दिक्कत है इसमें, RD EN करके भी है। RD EN का मतलब क्या है भाई, इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर में दिक्कत है, इनरोलमेंट नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी ये दिक्कत है कि रिजल्ट रोका गया है, किसकी वजह से, इनरोलमेंट नंबर की वजह से, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी मार्कशीट। पूरी मार्कशीट अगर आप देखेंगे तो आप सच में देखेंगे कि हाँ, सच में ही इनरोलमेंट नंबर नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने दिखा दिया आपको, MW वाली दिक्कत तो दिखा दी, MW लिखा था, ठीक है। अब RD EN भी लिखा है, तो EN का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो इनरोलमेंट नंबर नहीं है, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो इनरोलमेंट नंबर की भी दिक्कत है, ठीक है। तो इसको भी ठीक करवा लेना है, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर नहीं है, प्लस क्या है, मार्क्स नॉट अवेलेबल है ना, मार्क्स नॉट अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब आगे एक बात करते हैं, रिजल्ट बिल्कुल सही है एकदम, लेकिन फिर भी दिक्कत है ना। ये वाला रिजल्ट इनका देख सकते हैं, हर्षित अग्निहोत्री जी का है, पास हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। हर एक मार्क्स इनको मिले हैं, देखो इंटरनल में भी इनको मार्क्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, इंटरनल में मार्क्स भी इनको देखो 18, 18, 18, 8, 8 और यहाँ पे देखो, है ना, ये 37 और ये 8 और ये 9। तो इनके इंटरनल में मार्क्स बिल्कुल सही है, यानी कि मार्क्स इनके क्या हैं, अवेलेबल हैं। तो ये तो दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इनकी दिक्कत आ रही है EN वाली, है ना। RD EN करके भी इनका रिजल्ट रोका गया है। ये भले ही पास है, बिल्कुल पास लिखा आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल पास है, लेकिन क्या है, इनरोलमेंट नंबर की दिक्कत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका भी इनरोलमेंट नंबर नहीं है, है ना। तो EN का मतलब क्या है भाई, इनरोलमेंट नंबर की दिक्कत है। MW का मतलब क्या है, मार्क्स नॉट अवेलेबल है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर मतलब ये आ रहा है MW EN करके, तो कहीं इसमें बैक तो नहीं लगी, नहीं। बैक किसकी लगेगी वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बैक किसकी लगेगी और पास कौन है और फेल कौन है, ठीक है, वो भी अपना ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो जिसकी भी बैक लगी होगी उसकी मार्कशीट में क्या लिखा आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। जिसकी भी अगर बैक लगी होगी, ठीक है, उसकी मार्कशीट में साफ साफ लिखा आएगा फेल, ठीक है, उसकी मार्कशीट में साफ साफ लिखा होगा फेल, ठीक है। खाली MW की दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटरनल मार्क्स क्या है, कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं, बस इतनी ही दिक्कत है MW में, ठीक है। बाकी बैक नहीं है, ठीक है। बैक उसकी है जिसकी मार्कशीट में लिखा है फेल, है ना। बाकी अगर कुछ भी नहीं लिखा है, बस MW लिखा है और ना ही फेल लिखा है ना ही पास लिखा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बैक नहीं है। और जिसकी मार्कशीट में लिखा है पास, वो तो ऑलरेडी पास है ही, ठीक है। जिसका खाली MW लिखा है या फिर EN लिखा है, ना फेल लिखा है ना पास लिखा है, तो वो भी क्या है, पास है, ठीक है।
तो अपना दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है, यही मुझे बताना था, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें, ठीक है। और अब भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। और पेड कोर्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भटकाते हैं लोग, ठीक है। मेरा चैनल अभी न्यू है, बिल्कुल 1 साल ही हुआ है, आई थिंक 1 साल होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैं ख़त्म करूँगा, ये जो पेड कोर्स चलाते हैं बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए। मुझे नहीं लगता बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाके कम्युनिटी टैब पे जाके आप बच्चों के फीडबैक देख सकते हैं, उनकी कितनी अच्छी परसेंटेज आई हैं, ठीक है। तो पेड कोर्स लेके अपने पैसे बर्बाद ना करें, अपने मम्मी पापा के पैसे बर्बाद ना करें। बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इतना हार्ड नहीं है कि आपको उसका पेड कोर्स लेने की ज़रूरत पड़े। और डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, उनका तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, उनका तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव होता है, तो उनको तो बिल्कुल भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका तो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। और अगर बाई चांस इस बार, क्योंकि अगर एनईपी का रूल लागू होता है, एनईपी का अगर रूल लागू होता है, अगर सब्जेक्टिव होता है इस बार आपका, ठीक है, तो तब भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे मैं ऑलरेडी सीसीएस यूनिवर्सिटी के बताता हूँ, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बताता हूँ। आपके इस बार रह गए थे क्योंकि मुझे पता था कि आपके ऑब्जेक्टिव हैं, तो आपको क्या ही जरूरत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, आपके तो इजीली अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव होता है तो मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना, पेड कोर्स के झांसे में नहीं आना है किसी भी चैनल के, भले ही वो बड़े बड़े चैनल हो, लेकिन झांसे में नहीं आना है, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, अपने बहन भाई का ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।